बीसीसीआई की तरफ से अब यह लगभग कंफर्म हो चुका है कि इस साल का आईपीएल 25 सितंबर से खेला जाएगा। हालांकि सितंबर अक्टूबर में अगर आईपीएल होता है तो सारे विदेशी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और 10 से 15 ऐसे विदेशी प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि आईपीएल को मिस कर सकते हैं और इन्हीं विदेशी प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट के रूप में आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड हुए खिलाड़ियों की आईपीएल में वापसी होगी। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जो नीलामी में अनसोल्ड हो गए थे लेकिन सितंबर अक्टूबर में आईपीएल 2020 का हिस्सा बन सकते हैं और किस टीम में ये आ सकते हैं ये भी बताऊंगा। साथ ही दोस्तों पिछली वीडियो में हमारे इन 3 भाइयों ने सही जवाब दिया था सवाल का। आज भी इस वीडियो में आपसे क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाएगा। अगर आप सही सटीक उत्तर देते हैं तो कल वाली जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, उसमें आपका नाम दिखाया जाएगा। तो फटाफट देर मत कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहले खिलाड़ी जिन्होंने खुद कह दिया है कि वो आईपीएल में सितंबर अक्टूबर में आकर खेलेंगे वो है मिचेल स्टार्क। जी हाँ दोस्तों, मिचेल स्टार्क जो कि हर साल नीलामी तक का हिस्सा नहीं बनते हैं, नीलामी को भी मिस कर देते हैं। उन्होंने खुद कहा है, आप साइड में स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे न्यूज का। दरअसल दोस्तों पूरा मसला यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आईपीएल नहीं खेलने के लिए मिचेल स्टार्क को कंपनसेशन और बोनस अमाउंट पैसा देती थी, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं दे पाई है ये पैसा और इसीलिए मिचेल स्टार्क उस पैसे की भरपाई के लिए आईपीएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों कुछ ही टीमें ऐसी हैं जिन्हें मिचेल स्टार्क की जरूरत है और कुछ ही टीमें ऐसी हैं जिनके पास पैसा है। आज की परिस्थिति में केन रिचर्डसन की सर्जरी हुई है जो आरसीबी में खेलने वाले थे, तो आरसीबी के पास एक प्लेस है जिसमें वो तेज गेंदबाज ला सकते हैं। 1 करोड़ की बेस प्राइस पे अगर मिचेल स्टार्क अपने आप को अवेलेबल करते हैं तो डेफिनेटली मिचेल स्टार्क आरसीबी का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि केन रिचर्डसन भी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और उन्हें जो मैंने बताया आपको सर्जरी हुई है अभी। तो ये पहले खिलाड़ी हैं, मैंने टीम भी बता दी आपको और इनकी वापसी होने वाली है। दूसरे प्लेयर जिनकी वापसी होते हुए हम आईपीएल में देखते हैं, वापसी नहीं ये पहले ही सीजन खेलेंगे, नीलामी में अनसोल्ड हो गए थे, वो है अफगानिस्तान के काइश अहमद। इनका नाम आप में से बहुत सारों ने सुना होगा। बिग बैश लीग में लगातार अच्छे विकेट ले रहे हैं, सीपीएल में लगातार अच्छे विकेट ले रहे हैं और राशिद खान के नक्शे कदम पर जो अफगानिस्तान के ही एक और स्पिनर है चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये किस टीम में खेलेंगे दोस्तों, पर्दे के पीछे की एक और न्यूज दे देता हूँ यहाँ पर। दरअसल दिल्ली की टीम में जो संदीप लामिछाने है ना, जो न्यूज है उड़ती उड़ती आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, बहुत शुरुआती न्यूज है, तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। लेकिन न्यूज ये है कि संदीप लामिछाने को हो सकता है नेपाल की सरकार इस साल आईपीएल खेलने के लिए ना भेजे और ऐसी परिस्थिति में रिप्लेसमेंट चाहिए होगी और काइश अहमद के रूप में, विदेशी स्पिनर के रूप में उससे अच्छी रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती, जो कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंटरनेशनल टी20 लीग्स के स्पिनर है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये दूसरे प्लेयर होंगे जो अनसोल्ड हो गए थे लेकिन खेल सकते हैं। दोस्तों तीसरे खिलाड़ी जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है, ये भी अनसोल्ड हो गए थे लेकिन ये भी खेल सकते हैं, वो है डेनियल सैम्स। अब सैम्स का नाम मैं पहले भी एक दफा आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि किस तरह से इन्होंने बिग बैश लीग में तबाही लाई थी। तेज गेंदबाज की हैसियत से इनकी मांग बढ़ जाती है आईपीएल में। मैंने कहा आरसीबी की टीम को जरूरत है, राजस्थान रॉयल्स की टीम को भी जरूरत पड़ सकती है। इनके भी एक खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर, शायद अवेलेबल ना हो, शायद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इजाजत ना दे, तो ये जो प्लेयर्स हैं इनकी रिप्लेसमेंट के रूप में डेनियल सैम्स एक विकल्प हो सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में अभी समय है, लेकिन आज की परिस्थिति में अगर मांग बढ़ती है तो डेनियल सैम्स वो खिलाड़ी होंगे जिनकी तरफ देखेंगे सेलेक्टर्स इन अलग अलग आईपीएल टीमों के, और मेरे हिसाब से हमने इन्हें तीसरे स्थान पर रखा है। इनकी एंट्री बहुत हद तक संभवतः आईपीएल में हो सकती है। दोस्तों चौथे खिलाड़ी जो आईपीएल में इस साल अनसोल्ड हो गए थे नीलामी में लेकिन एंट्री ले सकते हैं, वो है कार्लोस ब्रैथवेट। दोस्तों कार्लोस ब्रैथवेट के लिए किंग्स 11 पंजाब की टीम के दरवाजे खुल सकते हैं। जिमी नीशम हो सकता है इस साल के आईपीएल में अपनी अवेलेबिलिटी शो ना करे, वो भारत ना आए। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है जिमी नीशम नहीं चाहते हैं कि वो विदेशी दौरा इस समय किसी भी देश का करें। अगर सितंबर अक्टूबर में भी इस तरह की स्थिति रहती है, वैसे भी जिमी नीशम को आईपीएल कोई उतना भाता भी नहीं है, लगातार वो आईपीएल के खिलाफ ट्वीट भी जो है वो करते रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आज की परिस्थिति में उनकी रिप्लेसमेंट आपको ढूंढनी पड़ेगी और कार्लोस ब्रैथवेट से अच्छी विदेशी रिप्लेसमेंट है नहीं। दुनिया में चलते हैं, फॉर्म में है और आईपीएल का अनुभव है, आईपीएल में कई टीमों की तरफ से खेल चुके हैं, तो इसीलिए हमने इस लिस्ट में इनका नाम भी रखा है, क्योंकि बहुत हद तक इनकी एंट्री भी आईपीएल में हो सकती है।
दोस्तों पांचवें खिलाड़ी जिनकी एंट्री आईपीएल में होती हुई नजर आ रही है वो है बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान जब इस साल की नीलामी में नहीं बिके थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत बुरा हुआ है क्योंकि इनके पास आईपीएल का अनुभव है, ये दुनिया भर में विकेट लेते हैं और सितंबर अक्टूबर में जो कंडीशंस होगी ना भारत में वो इनके पक्ष में रहने वाली है और इसीलिए टीमों की नजरें इनकी तरफ है। मैंने आपको बताया कि दो टीमें वैसे ही मैंने आपको बताई, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी, जिन्हें जरूरत पड़ सकती है तेज गेंदबाजों की रिप्लेसमेंट की, विदेशी तेज गेंदबाजों की रिप्लेसमेंट और बैकअप की, और मुस्तफिजुर रहमान इनकी रडार में जरूर रहने वाले हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी बीसीसीआई से कहा है कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ियों की संख्या आईपीएल में बढ़ाइए, नहीं तो हम आईसीसी में आपका सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और अब जरूरी है कि बांग्लादेश के ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आईपीएल में दिखें, तो रियायत के तहत भी मुस्तफिजुर रहमान हमें एज ए रिप्लेसमेंट दिख सकते हैं। ये तो टॉप 5 मैंने बता दी है। 5 और खिलाड़ी हैं, इनके चांसेस कम है लेकिन ये भी रडार पर है। कहाँ रडार पर है वो देख लीजिए। छठवें खिलाड़ी जिनकी एंट्री होते हुए आईपीएल में दिख सकती है वो है एवन लुइस। दोस्तों एवन लुइस हमने देखा था कि इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज में भी अच्छे फॉर्म में थे, लगातार अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से इनको चांस नहीं मिला। वहां जब वो फ्लॉप हुए थे ना उसके बाद से इनकी एंट्री हो नहीं रही थी। एक दिक्कत है इनके साथ, ये रडार पे जरूर है लेकिन ऐसा कोई विदेशी बल्लेबाज का नाम अभी तक सामने नहीं आया है जो कि आईपीएल ना खेलना चाहता हो सितंबर अक्टूबर में। और अगर कोई ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं है तो फिर इनकी मांग बढ़ती नहीं, मतलब इनको कोई लेगा नहीं क्योंकि कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन हर साल हमने देखा है कि 2 या 3 विदेशी बल्लेबाज तो रिप्लेस होते ही हैं, मतलब वो जाते ही हैं चोट के चलते या अन्य कारणों के चलते, और इसीलिए एवन लुइस की एंट्री शुरुआत में नहीं तो लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट होती हुई नजर आ रही है, इसलिए हमने इन्हें लिस्ट में रखा है। दोस्तों 7वें प्लेयर का नाम बताने से पहले इस वीडियो के सवाल का जवाब जरूर देते जाइए। दोस्तों सवाल ये है कि पिछले आईपीएल 2019 में 5 विदेशी गेंदबाजों के नाम बताइए जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे। 5 और विदेशी गेंदबाजों के नाम बताने जिन्होंने आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। फटाफट कमेंट कर दीजिए, सबसे पहले करेगा, सबसे सटीक करेगा, सबसे सही आंकड़े देगा। और आपको एडिट नहीं करना है कमेंट को, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जो कमेंट तुरंत कर रहे हैं वही माना जाएगा, एडिटेड कमेंट नहीं माने जाएंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए और कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बनिए। कल भी हम 3 कमेंट्स को चुनकर उन्हें दिखाएंगे। चलिए दोस्तों 7वें प्लेयर की बात कर लेते हैं। तो 7वें प्लेयर है दोस्तों मुशफिकुर रहीम। ये भी बांग्लादेश से आते हैं दोस्तों, और मुशफिकुर रहीम को मेरे हिसाब से बहुत पहले ही आईपीएल का हिस्सा बन जाना था। ये लगातार अच्छे टच में रहे हैं और आज की बात नहीं है, ये पिछले 7 सालों से लगातार इन्होंने बांग्लादेश को जिताया है। हालांकि आईपीएल में इन्होंने नीलामी में नाम दिया था लेकिन किसी भी टीम ने इन पर नजरें नहीं चलाई, क्योंकि इस साल की नीलामी में दिक्कत ये हो गई थी कि पहले से ही टीमों के पास बल्लेबाज थे और टीमों को जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर एक भी रिप्लेसमेंट होती है ना तो एवन लुइस के बाद रहीम को देखा जाएगा और इसीलिए हमने इन्हें लिस्ट में रख दिया। रडार पर रहेंगे, चांसेस कम है इनके आने के, रडार पर जरूर ये रहने वाले हैं। दोस्तों 8वें खिलाड़ी जिनके चांसेस है इस साल आईपीएल में एंट्री लेने के, ये भी अनसोल्ड हो गए थे, वो है वेस्ट इंडीज के चेसरिक विलियम्स। अब कोई कैशरिक विलियम्स बोलता है, कोई चेशरिक विलियम्स बोलता है, सही नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पढ़ने की कोशिश आप भी कीजिए। लेकिन इनकी एंट्री हो सकती है और टीम आरसीबी ही हो सकती है। मैंने आपको बोला केन रिचर्डसन एक पॉसिबल रिप्लेसमेंट बन रहे हैं। अब अगर मिचेल स्टार्क नहीं बने तो आपके पास दूसरे विकल्प होंगे, आरसीबी को दूसरे विकल्प की तरफ देखना पड़ेगा, जिसमें चेशरिक विलियम्स भी एक नाम होंगे। विराट कोहली की पसंद है, विराट कोहली ने कहा भी था आरसीबी से कि आप इस पर बिडिंग जरूर कीजिएगा, लेकिन आरसीबी के पास स्लॉट खत्म हो गए थे इसलिए आरसीबी ने बिडिंग की नहीं थी, इसीलिए नंबर 8 पर हमने इन्हें रखा है। चांसेस कम है क्योंकि मिचेल स्टार्क पहली प्रायोरिटी होंगे, लेकिन फिर भी अगर मिचेल स्टार्क का कुछ कह नहीं सकते ना उनके दिमाग का, इसलिए हमने इस लिस्ट में इन्हें भी रखा है। दोस्तों 9वें खिलाड़ी जिनकी एंट्री हो सकती है, चांस 10% है लेकिन रखा फिर भी हमने इन्हें है, वो है रॉस टेलर। रॉस टेलर आईपीएल में पहले खेलते थे, कई टीमों की तरफ से खेले, आईपीएल में प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं है कंपैरेटिवली इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन फॉर्म इनके साथ है, आईसीसी की रैंकिंग्स में इनकी जगह बनी हुई है, इसीलिए इनकी एंट्री के चांसेस, इनके बिकने के चांसेस, फिर से इनकी कहना ना अनसोल्ड होने के बावजूद भी आने के चांसेस बढ़ गए। लेकिन फिर मैंने कहा बल्लेबाजों के लिए उतने मौके हैं नहीं, बनते हैं मौके तो बड़े बल्लेबाजों की तरफ, यंग बल्लेबाजों की तरफ ज्यादा देखा जाएगा। फिर भी दोस्तों नंबर 9 पर हमने रॉस टेलर को रखा है। 10वें खिलाड़ी जिनकी एंट्री होते हुए आज की परिस्थिति में नजर आ रही है वो स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी।
जॉर्ज मुंशी ने जिस तरह की इनिंग्स कुछ खेली थी कुछ दिनों पहले T20 क्रिकेट में, ये छा गए थे पूरी दुनिया में। नीलामी में नहीं बिक पाए, लेकिन एज ए रिप्लेसमेंट, एज ए ऑलराउंडर की रिप्लेसमेंट ये आ सकते हैं। मैंने आपको बताया पंजाब की टीम में जिमी नीशम हो सकता है ना आए, तो उनकी स्थान पर आप मुंशी को कंसाइडर कर सकते हैं। हालांकि कार्लोस ब्रेथवेट वहां पर फर्स्ट चॉइस होगी, लेकिन मुंशी सेकंड चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि लगातार फॉर्म में स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं ये T20 क्रिकेट के। नाम छोटा है लेकिन बड़े बड़े दर्शन ये दे सकते हैं, इसीलिए हमने इन्हें इस लिस्ट में रखा है। ये 10 खिलाड़ी है दोस्तों जो अनसोल्ड हो गए थे, लेकिन इनमें से 3 या 4 खिलाड़ियों की एंट्री पॉसिबिलिटी के साथ हमें सितंबर अक्टूबर में आईपीएल में हो सकती है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दें, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, सवाल का जवाब जरूर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।